हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जो किसान बिहार में रहते हैं उनको पता ही होगा कि रबी फसल के लिए किसान बीज अनुदान का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो जो किसान कम दर पर बीज खरीदना चाहते हैं रबी फसल की, वो सरकार से खरीद सकते हैं, जिसका हमने एक अलग वीडियो बना दिया है जो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिन किसानों का पंजीकरण नहीं है, जो किसान बीज खरीदना चाहते हैं सरकार से कम दाम पर लेकिन उनका पंजीकरण नहीं है, तो उन्हें पंजीकरण कैसे करवाना है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। आपको गूगल पर सर्च करना है डीबीटी। आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है डीबीटी। तो आपके सामने जो पहला लिंक आएगा डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा किसान पंजीकरण का। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, स्थिति चेक करने का और आगे बढ़ने का। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है और आप पंजीयन कर अपना किसान पंजीयन क्रमांक भूल गए हैं, तो स्थिति के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो सर्च बाय वाला फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें आप मोबाइल नंबर चूज करेंगे या फिर आधार कार्ड चूज करेंगे और आधार कार्ड नंबर डाल के लॉगिन करेंगे। अगर मोबाइल नंबर चूज करेंगे तो मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करेंगे और उस पर एक ओटीपी जाएगा। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो शो कर देगा। इसके अलावा चलिए आगे देख लेते हैं कि जिन किसानों का पंजीकरण नहीं हुआ है उन्हें कैसे पंजीकरण करना है। तो यहाँ पर नीचे जब स्क्रॉल करके आएंगे, किसान पंजीकरण में आपको आगे बढ़े वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आप तीन तरीके से पंजीकरण कर सकते हैं। जो पहला तरीका है, अगर मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है तो फर्स्ट ऑप्शन डेमोग्राफी प्लस ओटीपी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो दूसरा ऑप्शन डेमोग्राफी प्लस बायो ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, जिसमें आपका फिंगरप्रिंट स्कैन करके आपका पंजीकरण किया जाएगा। और थर्ड ऑप्शन है आँख से, जो आँख वाला डिवाइस आता है आइरिस वाला, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो जब सबसे आसान तरीका है वो ओटीपी के द्वारा है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो फर्स्ट ऑप्शन से आप क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे पहले आपको कैप्चा भर लेना है और अपना जो आधार नंबर है वो भर लेना है। इसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन है एंटर नेम का, उसमें आपका आधार पे जो नाम है उसको यहाँ पर भर लेना है और ऑथेंटिकेट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही उस ऑथेंटिकेशन पर आप क्लिक करेंगे, एक मोबाइल नंबर पर आपके ओटीपी जाएगा जो आपका आधार कार्ड से लिंक होगा। उस ओटीपी को यहाँ नीचे भर लेना है। ओटीपी भरने के बाद आपको जो ऊपर कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को भी भर लेना है। उसके बाद आपको वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, किसान का जो क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है केसीसी कार्ड। तो यहाँ पर अगर आपने लिया हुआ है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं लिया हुआ है तो सिंपली आपको नो करना है। इसके बाद सबमिट करना है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका जो केसीसी डिटेल है, किसान का डिटेल, वो क्रेडिट कार्ड का डिटेल अपडेट कर दिया गया है कि आपने कार्ड नहीं लिया हुआ है। तो इसके बाद ओके करना है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है किसान पंजीकरण का, उसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पर जो किसान का प्रकार है वो सिलेक्ट करने के लिए मांग रहा है। तो यहाँ पर आपको किसान का प्रकार में स्वयं सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपके पिता, माँ या पति का नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। अगर पुरुष है स्त्री है तो यहाँ से सिलेक्ट करना है उसको। इसके बाद अपना जाति वर्ग सिलेक्ट करना है। अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो सामान्य करना है, एससी से तो अनुसूचित जाति, एसटी से हैं तो अनुसूचित जनजाति, अगर अल्पसंख्यक हैं, अगर आप माइनॉरिटी हैं जैसे कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो सब माइनॉरिटी में आते हैं। अल्पसंख्यक में आते हैं तो वो अल्पसंख्यक सिलेक्ट करेंगे। अगर एनसीएल कैटेगरी से आते हैं तो आपको अति पिछड़ा वर्ग सिलेक्ट करना है। अगर ओबीसी से आते हैं तो पिछड़ा वर्ग सिलेक्ट करना है। तो कैटेगरी सिलेक्शन के बाद आपको कृषक श्रेणी सिलेक्ट करना है। अगर आपका जो जमीन है 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो बृहद किसान वाला सिलेक्शन करना है। अगर 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर है तो लघु किसान, और सीमांत किसान वो है जो 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। अगर आपको हेक्टेयर से स्क्वायर फीट निकालना है तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आप हेक्टेयर से बिस्सा या फिर स्क्वायर फीट कुछ भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितना बिस्सा या स्क्वायर फीट होता है। उसके अनुसार यहाँ पर चयन कर लेना है। इसके बाद अपना जिला सिलेक्ट करना है।
जिला सेक्शन के बाद आपका जो प्रखंड है वो दिखाई देगा कि आपके जिले में कितने प्रखंड हैं। उसमें से जो आपका प्रखंड है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ग्राम पंचायत दिखाई देगा। गांव आपका ग्राम पंचायत सिलेक्ट करना है। ग्राम पंचायत के बाद तो आपको अपना गांव सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ दिख रहा होगा कि आपका बैंक का विवरण मांग रहा है। जैसे कि आप पंजीकरण के बाद किसान बीज अनुदान बिहार का जो अप्लाई करेंगे तो उसमें जो सब्सिडी आता है वो सब्सिडी आपके बैंक में डायरेक्ट सरकार द्वारा भेजा जाता है। तो ये जो सब्सिडी है आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपका जो बैंक अकाउंट है आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपका बैंक आधार कार्ड से लिंक है वही उसी बैंक का डिटेल आपको यहाँ पर भरना है। जैसे कि बैंक का नाम, उसके बाद आईएफएससी कोड भरना है और अकाउंट नंबर भर लेना है जो आपके पासबुक पर होता है। अकाउंट नंबर भर लेने के बाद यहाँ लास्ट ऑप्शन आपका आधार का है। इसमें आधार वाले ऑप्शन में आपको अपना आधार नंबर जो है वो भर लेना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ भरना है और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वैलिडेट करने के बाद आपका जो रजिस्टर, अपडेट, कैंसिल, रीसेट ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा कि आपका जो पंजीकरण है वो किसान पंजीकरण हो चुका है। इसी पंजीकरण के द्वारा आप बिहार बीज अनुदान का जो फॉर्म आया है रबी फसल के लिए उसको भर सकते हैं और कम दाम पर सरकार से बीज खरीद सकते हैं। तो इस पंजीकरण करने में अगर आपको कोई परेशानी आती है तो कमेंट जरूर करिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।